वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए अप्रेंटिसशिप की जानकारी लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ नेवल डॉकयार्ड की। भाई, इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही थी कि सर हमें ये बता दीजिए, ये जो नेवल डॉकयार्ड की अप्रेंटिसशिप है, इसमें क्या डिटेल्स है, कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, तो वीडियो पूरी देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आप भारत के किसी भी स्टेट से फिल कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक और कैसे इसे प्रोसीड करना है मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लगेगा। मैं तो भाई यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसका फॉर्म जरूर फिल करें। बाद में डिसाइड करना कि आपको ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है या नहीं करना है। क्या पता इससे पहले आपको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन फ्री फॉर्म है, आप जो है इसका फॉर्म भर दे, बस मैं यही रिकमेंड करूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। यहाँ पर मोस्टली जो पोस्ट है ना, फिटर के नाम से रखी हुई है, लेकिन ये मत सोचना कि फिटर वालों को ही यहाँ पर मेनली हायर किया जा रहा है। तो मैं सारी जानकारी दूंगा इसमें आपको, तो ध्यान से आप समझना। जैसे कि भाई डीजल मैकेनिक की मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, तो डीजल मैकेनिक वालों के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ गई। तो यहाँ पर जीटी फिटर के लिए आपको डीजल मैकेनिक चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर फिटर के लिए ये सारी कैटेगरी में से एक चाहिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी हो गया, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। बॉयलर मेकर की बात करें तो इसमें आपका वेल्डर, जनरल एंड इलेक्ट्रिक, या फिर आपका फिटर, दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए। उसके बाद वेपन फिटर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं मैकेनिक, आपका जो है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस है। आईसी फिटर की बात करें जो क्रेन वाला है, उसके लिए मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी चलेगा। सिविल वर्क्स की बात करें और या फिर मेसन की बात करें तो इसमें आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस चलेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर शिप फिटर के लिए प्लम्बर चलेगा। आपका गायरो फिटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम चलेगा। आपका मशीनरी कंट्रोल फिटर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसके लिए आपको जो है आईटीआई किया होना चाहिए। सोनर फिटर की बात करें तो इनमें से एक होना चाहिए। और ब्लैक स्मिथ की बात करें तो रिफ्रैक्टरी टेक्नीशियन आपका होना चाहिए। टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट दे रखे ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि हम तो जो है दो में अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ पर भी है और ऊपर भी है, तो ये गलती मत करना, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो कर दी मैंने ट्रेड से रिलेटेड बात। तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी आपको दिया जाएगा। मैं कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं पहले। तो भाई इसमें सिंपल आपको 10वीं पास होना है, और 10वीं में आपका 50% मार्क्स का क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने आईटीआई किया है तो आपका आईटीआई एनसीवीटी से होना चाहिए, और एनसीवीटी में जो है आपका कंप्लीट होने के साथ साथ आईटीआई में 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये तो हो गया भाई आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। एनसीवीटी आपके लिए आ रहा है। अगर आपको एससीवीटी से अप्लाई करना है तो मैं आपके लिए पीएसपीसीएल की अप्रेंटिसशिप लेकर आया था, पंजाब वाली। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे लगा के दे दिया, आप इसका फॉर्म फिल कर लो। अभी दो दो कल ही आपके लिए इसकी वीडियो लेकर आया हूँ। उसके बाद एज की बात कर रहे थे। एज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना है एज का। अगर आपका जन्म अब 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2004 के बीच में हुआ है, या फिर इन दो डेट पे हुआ है, तो आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2004 के बीच में हुआ है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप कि मैंने एज का क्राइटेरिया क्लियर कर दिया होगा। इसके अलावा यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया है। एज में ऐसा मत सोचना कि रिलैक्सेशन नहीं दिया। भाई देखो, इस अप्रेंटिसशिप की खास बात क्या है कि इसमें जो है मौका तो बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसमें रिटर्न एग्जाम होता है। बच्चे रिटर्न निकाल नहीं पाते, कुछ बच्चे रिटर्न निकाल लेते हैं। तो ये ऐसी अप्रेंटिसशिप है, एक आईओसीएल हो गया, एक ये हो गया। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जैसे डीआरडीओ हो गए, या आपका रिटर्न एग्जाम लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, हाइट कितनी मांगी है, 150 सेंटीमीटर। वेट आप देख सकते हैं इतने से कम नहीं होना चाहिए। तो ये चेस्ट का क्राइटेरिया, तो ये सारा आप पढ़ लेना। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर पहले से किसी ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि अप्रेंटिसशिप जिंदगी में मोस्टली जो डिपार्टमेंट है एक बार ही चांस देते हैं, बार बार नहीं देते। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आपने अप्रेंटिसशिप पहले की हुई है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड टू अप्रेंटिस आप देख सकते हैं कैसे दी जाएगी। एग्जैक्ट अमाउंट इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन बस इतना मान के चलो कि 9,000 आपको मिनिमम इस डिपार्टमेंट में मिलेंगे ही मिलेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल रखे कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा, वो भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये मत सोचना कि एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। मुंबई में आपका एग्जाम लिया जाएगा, पॉसिबिलिटी है दिसंबर में।
आप भाई देखो ये टेंटेटिव डेट्स होती है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको जो है ये डेट पर ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। सिलेबस आप देख लें, ये सिलेबस आपको कहाँ से पढ़ना है, कोई सी भी नॉर्मल आप बुक देख लें या फिर आप यूट्यूब से पढ़ लें। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको इन कोर्सेज में पढ़ाई करवाते हैं, ये जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें। पार्ट बी क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट ट्रेड। जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो आपके ट्रेड है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे पेपर में। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। सेंटर मैंने बता दिया एग्जामिनेशन का, मुंबई पूरा पॉसिबिलिटी है मुंबई में ही होगा। और ये कुछ नोटिस टू प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट इन केस ऑफ एनी चेंज इन शेड्यूल ऑफ डेट्स, कुछ भी चेंज करते हैं डेट में तो ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो है आपका एक स्किल टेस्ट होगा, और छोटा सा स्किल टेस्ट या इंटरव्यू, और फिर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर जो है अंत में आपका मेडिकल होगा। अगर आपका ये सब क्लियर होता है तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग अप्रैल 2019 में बोल रहे हैं। ट्रैवल एक्सपेंसेस ये आप देख सकते हैं, कोई भी आपको नहीं देंगे। आपका बोर्डिंग और लोडिंग ये आप एक बार पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट कॉल फॉर रिटर्न इंटरव्यू स्किल टेस्ट आर टू अरेंज दियर ओन बोर्डिंग एंड लोडिंग। नो अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट बाय द नेवल डॉकयार्ड। ये बोल रहे हैं कि जो भी खर्चा है आपको खुद बियर करना पड़ेगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे डिपार्टमेंट बियर नहीं करेगा। अब फॉर्म की डेट मैं आपको बता दूं भाई, देखो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है 18 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देख लो आपको कब फॉर्म फिल करना, अभी टाइम है, आप भर सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ जो है और इम्पोर्टेंट बातें दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें एक बार आप प्रॉपर तरीके से देख लो तो ये आपको दिख जाएगी। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि एक फॉर्म की डेट तो निकल गई, भाई देखो भर के देखो फॉर्म की डेट नहीं निकली है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता ही नहीं अगर जो है डेट ख़त्म हो जाती। तो एक बार आप देख लो किस तरीके से करना है, आपको सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं डायरेक्टली आपको जो है फॉर्म पर लेकर चलता हूँ कि किस तरीके से इसका फॉर्म है और कैसे आपको प्रोसीड करना है। और भाई जिन बच्चों ने पहले इसका फॉर्म भर दिया उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही आपको बात बता दूं। और ये लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका भी और नोटिफिकेशन का, आप जाके डाउनलोड करके देख लेना। और यहाँ पर जो रजिस्टर है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पहुँचा देगा आपके फॉर्म पर पहुँचाएगा। बहुत ही आसान फॉर्म है, मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके का फॉर्म है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको पीछे बताया। तो जाके जो है आप इसका रजिस्ट्रेशन करके और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सारी ट्रेड्स आपको दिख जाएगी किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सो आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिया पिछले महीने उनको भरने की ज़रूरत नहीं, एक और बार मैं रिपीट कर दूँ। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक पहुँचा देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल से जुड़ जाए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे गलती से भी मिस ना हो। फॉर्म जो है आप फ़ोन से ही ट्राई कर लेना, आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से भर जाएगा आपका फॉर्म। धन्यवाद।